ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पारिभाषिक की 11वीं कक्षा। पीछे हमने जो परिभाषाएं देखी हैं उसमें 19 संख्या तक हो गया था। आज 20वीं परिभाषा देखेंगे। तो 20वीं परिभाषा में पहले भूमिका बनाते हैं उसकी। परिभाषा जो आने वाली है यह है भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न। अर्थात जो भाव्यमान होता है, भाव्यमान का तात्पर्य जिसको किया जाएगा, जो है नहीं पहले से, जिसको लाना है। जैसे भू धातु से हम णिच प्रत्यय करते हैं ना, तो भावयति, भावयति का तात्पर्य जिसको अभी, जिसकी उपस्थिति अभी होनी है, जिसको लाया जाएगा, जिसको कराया जाएगा। अब वैसे इसको बोलने में नहीं आता है हिंदी में, जैसे कार्यति कराता है, पाठयति पढ़ाता है। तो भावयति का क्या होना चाहिए वाक्य, फिर हुआता है। तो हुआता है ये प्रयोग में आता नहीं हिंदी में वाक्य। तो सीधा सा अर्थ होगा कि जिसको अभी उपस्थित किया जाएगा, लाया जाएगा, जो विधेय है, जो पहले से विद्यमान नहीं है। तो ऐसा कोई वर्ण यदि अण प्रत्याहार में आ रहा है तो अणदित सवर्णस्य सूत्र के द्वारा वो अपने सवर्णों का ग्राहक नहीं हो सकता। ये परिभाषा बताएगी। लेकिन परिभाषा जो बात बताएगी वो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र से उसको कैसे निकालेंगे, वो अर्थ कैसे वहाँ से देखा जाएगा, तो उसकी भूमिका बनाते हैं पहले। तो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इत्यत्र ही, सूत्र का जो अर्थ है कि अण और उदित जिनमें उकार की संज्ञा होती है, जैसे कु चू टू तु पु आदि, ऐसे जो वर्ण होते हैं ये अपने स्वरूप का ग्रहण भी कराते हैं, स्वम रूपम आ रहा है पीछे से, और सवर्ण का भी ग्रहण कराते हैं। अण उदित सवर्णस्य। फिर आगे कहा नए समास करके अप्रत्ययः। तो अप्रत्यय का अर्थ हम सामान्य यही करते हैं कि जिनकी प्रत्यय संज्ञा की है पाणिनि ने, वो यदि अण प्रत्याहार में कोई आ रहा है वर्ण, तो वो अपने सवर्णों का ग्राहक नहीं होगा, केवल अपने स्वरूप का ही ग्राहक होगा। यही तो अर्थ होता है। लेकिन यहाँ अर्थ थोड़ा हमें भिन्न दिखाई देगा। तो यहाँ दिखाते हैं पहले कि इत्यत्र ही अप्रत्ययः इत्यनेन प्रत्ययस्य, अभी वही अर्थ ले रहे हैं कि प्रत्ययस्य सवर्ण ग्राहकत्वं किम उद्देश्य प्रतिषिद्धम। क्या बुद्धि में विचार करते हुए इसका जो निषेध किया गया कि ये सवर्ण का ग्राहक नहीं बनेगा, तो ऐसा क्या सोचा है पाणिनि ने। तो यदि कह करके एक संभावना व्यक्त करते हैं कि क्या ऐसा सोचा होगा। कैसा कि जैसे सूत्र है सना शंस भिक्ष उहु, तो ऊ क्या है, ये प्रत्यय ही तो है। और सूत्र में कहा है अप्रत्ययः, कि प्रत्यय अपने सवर्ण का ग्राहक नहीं होता। तो इसका तात्पर्य है कि ऊ, ये जो प्रत्यय कहा ये तपर तो है नहीं, और अण प्रत्याहार में भी आ रहा है। तो सन्नंत आदि धातुओं से हम ह्रस्व उकार ऊ प्रत्यय भी कर सकते हैं, और
दीर्घ ऊकार भी ले सकते हैं। फिर यदि निषेध न किया जाए अप्रत्यय कह करके, तो ये ऊ तो अण प्रत्याहार में आ ही रहा है, ये सवर्णों का भी ग्राहक होने लगेगा, तो दीर्घ ऊ प्रत्यय भी होने लगेगा। क्या ऐसा मान करके निषेध किया है पाणिनि ने? ये संभावना व्यक्त की। चेत कहा ना पीछे, चेत यदि ऐसा माने हम कि सनाशंस भिक्षु इत्यादौ उ इत्येवं आदयः प्रत्ययाः स्वसवर्णस्य, कौन होंगे उसके सवर्ण? दीर्घादेः, दीर्घ आदि, आदि से प्लुत ले सकते हैं। दीर्घादेर ग्राहका मा भुवन, अर्थात ये दीर्घ आदि का ग्राहक न होवे, ऐसा सोचते हुए क्या अप्रत्यय ये निषेध किया है? यदि ऐसा किया है तो वहाँ कहते हैं कि ये तो बात स्वयं ही सिद्ध हो जाएगी कि अपने सवर्णों का ग्राहक नहीं बनेगा। कैसे? कि परम स्त्री प्रत्यय वर्जम, हम जब प्रत्ययों में देखते हैं ऊ प्रत्ययों में, तो ऊ प्रत्यय एक तो ये सूत्र विधान कर ही रहा है, दूसरा ऊ प्रत्यय आता है एक स्त्री प्रत्यय के प्रकरण में जहाँ दीर्घ ऊकार है। कौन सा सूत्र है वो? कौन सा सूत्र है? ऊंग उतः, तो ऊंग उतः ऊंग प्रत्यय किया गया है, वो दीर्घ ऊकार है। तो दीर्घ ऊकार का जहाँ विधान किया है वो केवल स्त्रीलिंग के अधिकार में है, स्त्रीयाम के अधिकार में। उस प्रत्यय के अतिरिक्त अन्य कहीं पर भी दीर्घ ऊ प्रत्यय के रूप में विधान नहीं है। और यदि ये सनाशंस भिक्ष उहु में कहा हुआ ऊ शब्द ये अपने सवर्ण का भी ग्राहक होने लगे और दीर्घ का ग्रहण कराने लगे, तो ऐसा दीर्घ ऊ प्रत्यय किसी अर्थ का बोधक ही नहीं बनेगा वो, और किसी अर्थ का बोधक नहीं बनेगा तो प्रत्यय करना ही निरर्थक हो जाएगा। तो स्वतः ही ह्रस्व उकार ही लेंगे, वहाँ पर दीर्घ ऊ नहीं आ पाएगा, ये कहने का तात्पर्य है। अर्थात इसको रोकने के लिए यदि अप्रत्यय कहा है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। तो वही आगे बता रहे हैं कि परम स्त्री प्रत्यय वर्जम, स्त्री प्रत्यय जो ऊ है ऊ मुतः वाला, उसको छोड़ करके अन्येन दीर्घेण प्रत्ययेन, किसी अन्य दीर्घ प्रत्यय को यदि हम ले लें, जैसे इस सनाशन से भिक्ष ऊ से हम दीर्घ ऊ ले लें, तो अन्येन दीर्घेण प्रत्ययेन यावता कस्यचिद अर्थस्य प्रतीतिरेव न जायते, किसी अर्थ की प्रतीति ही नहीं होती है। तदा, तो क्या निकलेगा फिर अर्थापत्ति से कि स्वतः एव दीर्घ प्रत्यय न भविष्यति, स्वयं ही दीर्घ प्रत्यय नहीं होगा। अब यहाँ जो ये उत्तर दे रहे हैं ये प्रत्यय का अर्थ प्रतीयते, प्रतीयते अर्थः अनेन, जिसके द्वारा अर्थ का बोध होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। और दीर्घ ऊ ले आए हम, उससे अर्थ का बोध ही नहीं होगा तो प्रत्यय ही नहीं है वो। नीचे जो टिप्पणी दी है इसमें एक संख्या डाल करके ये महाभाष्य का जो अंश है ये इसी बात को बता रहा है कि तद उक्तम भाष्ये, मैं नीचे की टिप्पणी पढ़ रहा हूँ कि भाष्य में ऐसा कहा है वहाँ विचार करते हुए, तो महर्षि पतंजलि ने वहाँ कहा कि प्रत्यये भूयान परिहारः, यदि प्रत्यय करते समय और वहाँ वो सवर्ण का ग्राहक बन जाए तो वहाँ और भी परिहार हैं, यानी कुछ परिहार पहले कह दिया, भूयान परिहार का तात्पर्य फिर आगे और भी परिहार बता रहे हैं, उसका निराकरण हो जाएगा किस आधार पर कि एक तो ये परिहार होता है कि अनभिधानात् प्रत्ययः सवर्णान न ग्रहीष्यति। अनभिधान का तात्पर्य कि उस दीर्घ ऊ प्रत्यय यदि हम लाते हैं तो वह किसी अर्थ का अभिधान नहीं कर पाएगा, तो अनभिधान होने के कारण से वह सवर्णों का ग्राहक नहीं होगा, सवर्णों को ग्रहण नहीं करेगा। तो उसकी व्युत्पत्ति दिखाई कि प्रतीयन्ते येन अर्थम, मैंने कैसे बोला था? प्रतीयते, प्रतीयते येन अर्थः, मैंने कर्म में किया था या इन्होंने कर्ता में कर दिया है, बात एक ही है। प्रतीयते येन अर्थः, जिसके द्वारा अर्थ का बोध होता है, करण में, कर्ता में नहीं, उसमें कर्म में नहीं, करण में। और इसको कैसे कहेंगे हम? प्रतीयन्ति येन अर्थम, जिसके द्वारा हम अर्थ का बोध करते हैं, जिसके द्वारा, ठीक है ना। तो करने का तरीका है एक प्रतीयते या प्रतीयन्ति,
तो ये न अर्थम जिसके द्वारा अर्थ का बोध होता है। तो यौगिक अर्थ लेते हुए इन्होंने यहाँ पर प्रत्यय का अर्थ निकाला। और दीर्घ उ यदि हम लेते हैं तो उससे अर्थ का बोध होगा नहीं। तो इति महासंज्ञा करणेन, क्योंकि आचार्य महती संज्ञा कर रहे हैं और वो सार्थक होनी चाहिए। तो महासंज्ञा करणेनापि उक्तार्थस्य समर्थनम न भवति। कौन से अर्थ का समर्थन? कि सवर्णों का ग्राहक हो जाएगा, दीर्घ उकार ग्रहण कर लेगा, ये सारी बातें, ये महासंज्ञाकरण से इनका समर्थन नहीं होता है। न ही प्रत्यय सवर्णेन, यदि हम प्रत्यय सवर्ण का ग्राहक हो जाए और दीर्घ उ ले आएँ तो उससे, प्रत्यय सवर्णेन का तात्पर्य प्रत्यय के सवर्ण से। प्रत्यय कौन था? सनाशन से भिक्ष उहु, उसका सवर्ण कौन हुआ? दीर्घ उ। उससे अर्थ प्रत्यय न भवति, जो अर्थ का बोध है वो नहीं होता है। तो उसके निषेध करने के लिए हम माना कि पाणिनि ने अप्रत्यय कहा है तो वो तो निरर्थक हो गया, ऐसा तो नहीं कहा है। फिर क्या माना जाए? अप्रत्यय से क्या अर्थ निकाला जाए? अब फिर देखो ऊपर, तो जहाँ ये पंक्ति थी कि तथा स्वतः एव दीर्घ प्रत्ययो न भविष्यति, स्वतः ही दीर्घ जो उकार है वो प्रत्यय नहीं होगा, अर्थात अर्थ का बोधक नहीं होगा। तो किम अप्रत्यय इति प्रतिषेधेन, इस अप्रत्यय के निषेध करने से क्या परिणाम निकलेगा? न किंचित प्रयोजनम इत्यर्थः, कुछ भी प्रयोजन नहीं हुआ। परंतु किया तो है कृतं च सद, तो उस अवस्था में फिर ये ज्ञापक बनेगा। तो कृतं च सद ज्ञापयति। अब यहाँ देखो परिभाषा सूत्र के अप्रत्यय ग्रहण से एक ज्ञापन निकल रहा है, एक अर्थ का बोध कराया जा रहा है कि क्या इसका अर्थ होना चाहिए। क्योंकि जो अर्थ ले रहे थे हम वो तो यहाँ संगत नहीं हो पा रहा है, उस अर्थ को ले नहीं सकते। तो कौन सा अर्थ लेंगे फिर? तो आगे दिखाते हैं अब। कि कृतं च सद ज्ञापयति। अब ज्ञापन क्या निकालेंगे कि यह यौगिको यम प्रत्यय शब्दो न तो रूढ़ः, कि यहाँ पर यह प्रत्यय शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है। तो क्या अभी हमने जो अर्थ किया था वो यौगिक नहीं था? वो भी यौगिक था, लेकिन यौगिक होते हुए रूढ़ था वो, ठीक है ना? यौगिक होते हुए रूढ़ था वो। यौगिक होते हुए रूढ़ कैसे होता है? हमने व्युत्पत्ति भी दिखाई कि प्रत्ययंती ये न अर्थम सप्रत्यय, ये तो योग हो गया, यौगिकता आ गई ना इसमें। और दूसरा अर्थ क्या किया हमने कि प्रत्यय संज्ञा भी तो है, प्रत्यय संज्ञा भी है प्रत्यय सूत्र से। तो संज्ञा और उधर यौगिकता, संज्ञा का तात्पर्य रूढ़, उधर हमने उसका विग्रह भी कर लिया। तो क्या हो गया कि योग रूढ़ बन गया। वो बन गया योग रूढ़, ठीक है ना? तो योग रूढ़ जब हमने उसको लिया और यहाँ कह रहे हैं कि यह यौगिको यम प्रत्यय शब्दो न तो रूढ़ः, तो यहाँ रूढ़ शब्द से एक संज्ञा का बोध हो रहा है। यौगिकता तो लाए हम, उसमें योग रूढ़ बनाया हमने, लेकिन रूढ़ कह करके यहाँ पर संज्ञा की बात की जा रही है कि ये संज्ञा नहीं है। किस सूत्र में नहीं है संज्ञा? किस सूत्र में नहीं है? हैं? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में ये संज्ञा नहीं है। अर्थात अप्रत्यय कह करके पाणिनि जो प्रत्यय शब्द वहाँ पढ़ रहे हैं वो प्रत्यय शब्द संज्ञा का बोधक नहीं है। बाहर प्रत्यय शब्द संज्ञा का बोधक नहीं है, ठीक है ना? ये निर्णय निकल करके आया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर प्रत्यय शब्द संज्ञा का बोधक नहीं है तो मात्र यौगिकता देखी जाएगी। अब इसमें अब योग रूढ़ता नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? मात्र यौगिकता। अब ये संज्ञा की परिधि से बाहर हो चुका है प्रत्यय शब्द किस सूत्र में? अनुदित सवर्णस्य सूत्र में। तो अब यहाँ पर कौन सा अर्थ करेंगे हम जो मात्र यौगिक होगा? तो अर्थ किया कि प्रतीयते विधीयते भाव्यते असौ प्रत्ययः। व्युत्पत्ति यहाँ भी दिखा रहे हैं, तो कौन सा अर्थ निकालेंगे अब इससे? प्रतीयते, ठीक है ना?
प्रतीत कराया जा रहा है। और खोला उसको। प्रतीत कराने का तात्पर्य ज्ञान कराना। भाई हम लोगों को किसी शब्द के अर्थ का बोध कराया जा रहा है, कोई शब्द लाया जा रहा है, तो उसको और खोला आगे विधीयते, जिसका विधान किया जा रहा है। फिर और खोला उसको, नहीं स्पष्ट हुआ। विधान तो हम बहुतों का करते हैं, तो कहा भाव्यते। अब यहाँ पर जाकर के स्पष्ट हुआ, जो पहले नहीं था अब लाया जा रहा है। भाव्यते असौ प्रत्यय। तो प्रति उपसर्ग पूर्वक इण धातु का जो अर्थ निकाला इन्होंने, वो हुवाना, लाना है, विधान करना, ये अर्थ निकाला है भाव्यते असौ प्रत्यय। अब संज्ञा यहाँ से हट चुकी है। अब जिनकी संज्ञाएं की गई हैं कि ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, ये अर्थ नहीं लेना है अब। ठीक है ना। ये अब सनाशन से भिक्ष ऊ सूत्र में नहीं लगेगा। अब ये अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सनाशन से भिक्ष ऊ में नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि वहाँ पर प्रत्यय सूत्र से उसकी प्रत्यय संज्ञा है, और हम रूढ़ अर्थ ले नहीं रहे, संज्ञा अर्थ ले नहीं रहे। तो उस अवस्था में सनाशन से भिक्ष ऊ में कहा हुआ ऊ शब्द ये सवर्ण का ग्राहक नहीं होगा। हुआ स्पष्ट? तो कृतं च सद ज्ञापयति, हाँ यहाँ तक हो गया। प्रतीयते विधीयते भाव्यते असौ प्रत्ययः, अर्थात विधीयमानो भाव्यमान इति कर्मणि अचा निष्पाद्यते। यहाँ जो अच प्रत्यय किया है इण धातु से और विग्रह किया प्रतीयते विधीयते भाव्यते, तो जिसको लाया जाएगा वो कौन होगा? वो कर्म बना। तो कर्म में प्रत्यय किया है ये अच, कर्मणि अचा निष्पाद्यते। कर्म में अच प्रत्यय के द्वारा ये अर्थ निष्पन्न हो रहा है यहाँ। तो विधीयमानो भाव्यमान इति कर्मण्यचा निष्पाद्यते। अब यहाँ सूत्र का अर्थ फिर देखेंगे। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि अण और उदित, ठीक है ना, अण और उदित सवर्ण के ग्राहक होते हैं। अब अप्रत्यय का क्या अर्थ होगा कि जिसका विधान किया जा रहा है वो सवर्ण का ग्राहक नहीं होगा। जिसको लाया जा रहा है वो सवर्ण का ग्राहक नहीं होगा। ठीक है ना। अब वो सवर्ण का ग्राहक नहीं होगा जिसको लाया जा रहा है, ये उदित के साथ में घटाएंगे हम या अण के साथ में घटाएंगे? उदित किसे कहेंगे? उदित किसे कहेंगे? जिसके उकार की एक संज्ञा हुई है, तो वो तो पहले से है। वो भाव्यमान कहाँ है? जिसके उकार की संज्ञा हुई है वो पहले से है ना। ये बहुरी समास है ना, और बहुरी समास बनता है विशेषण, और विशेषण किसी विशेषी की ओर संकेत कर रहा होता है जो पहले से विद्यमान होता है। जिसे हमने कहा महापुरुष। यदि पुरुष पहले से न होता तो महत् शब्द किसको कहेगा? किसी को नहीं। विशेषण पहले से विद्यमान किसी विशेष का बोधक होता है, उसकी ओर संकेत करता है। तो इसलिए केवल अप्रत्यय, ये जो इतना अंश है, ये अण के साथ में घटेगा। ये अण के साथ में घटेगा, अर्थात ऐसे अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जिनका कि विधान किया गया है, जिनको कि उपस्थित किया गया है, जो पहले से विद्यमान नहीं थे, वो यदि ग्रहण किए जाएंगे तो वो अपने सवर्णों के ग्राहक नहीं बनेंगे। ठीक है ना। ये इसका अर्थ निकलेगा। अब रही बात कि सनाशन से भिक्ष ऊ में फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये ऊ प्रत्यय इसका भी तो विधान किया जा रहा है। इसका विधान किया रहा है तो यहाँ कह तो दिया जो भाव्यमान है वो सवर्णों के ग्राहक नहीं बनेंगे। लेकिन उसका भूयान पर्यारह कह करके महाभाष्यकार ने अन्य प्रकार से भी समाधान किया कि वहाँ तो हम अन्य प्रकार से भी समाधान कर सकते हैं, और वहाँ भी जो अर्थ निकाला था यौगिक, उसके आधार पर यदि दीर्घ उकार ले लेते हैं तो अर्थ का बोधक नहीं बनेगा। तो विशेष करके इसके लिए अब नहीं है ये। अब ये परिभाषा कहाँ जा कर के चरितार्थ होगी, अर्थात ये अर्थ जो निकाला है हमने, तो वहाँ कौन सा ऐसा स्थल आएगा जहाँ की कोई विधीयमान है और वो अण प्रत्याहार में आ रहा है, वो सवर्ण का ग्राहक हो सकता है, उसे अनिष्ट हो जाएगा, उसको रोकने के लिए अप्रत्यय निषेध किया गया है। ये बात आगे दिखाएंगे अभी।
तो यहाँ तक तो ये निर्णय हो गया कि ये जो अप्रत्यय शब्द है सूत्र में, ये अप्रत्यय में प्रत्यय शब्द ये प्रत्यय संज्ञा वाले प्रत्यय का बोधक नहीं है, रूढ़ का बोधक नहीं है, अपितु भाव्यमान का बोधक है। तो सच अण एव विशेषणम, वो अण का ही विशेषण बनेगा, न तो उदित अपि, उदित शब्द का दोनों का नहीं बनेगा। इनके अण का भी बने और उदित का भी बने ऐसा नहीं, केवल अण का विशेषण, अर्थात प्रत्यय कौन अण, वो सवर्ण का ग्राहक नहीं होगा। एवं च कृत्वा, इस प्रकार से अर्थ जो पूरा निकला उससे अविधीयमानो अण सवर्णस्य ग्राहकः इत्यर्थः संपद्यते। तो अविधीयमान जो अण है, विधीयमान अण होगा वो सवर्ण का ग्राहक नहीं होगा। तो दूसरा अर्थ क्या बना कि अविधीयमान जो अण है वो सवर्ण का ग्राहक होगा, ऐसा अर्थ निष्पन्न होता है। यहाँ पर भी टिप्पणी दी है इन्होंने एक, कि इसको हम एक अन्य वाक्य से भी कह सकते हैं इसी बात को, कि यद्वा अण सवर्णस्य ग्राहको भवति। पहले वाक्य ले लिया हमने अणुदित सवर्णस्य, इतने का अर्थ अण सवर्णस्य ग्राहको भवति शैली होती है। जब जहाँ कहीं नए समास करके सूत्र में आता है कोई पद, तो हम सूत्र के दो वाक्य बना करके अर्थ बोल सकते हैं, और एक वाक्य में भी बोल सकते हैं। एक वाक्य में तो पीछे बोल ही दिया इन्होंने, और दो वाक्य बना करके बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि अण सवर्णस्य ग्राहको भवति विधीयमानस्तु न भवति। जो विधीयमान है, जो भाव्यमान है, वो सवर्ण का ग्राहक नहीं होगा, ये अप्रत्यय का अर्थ हो गया। तो एवं अपि वक्तुं शक्यते अस्मिन् पक्षे अप्रत्यय इति प्रसज्य प्रतिषेधः। जब दो वाक्य बनते हैं तो वहाँ कहलाता है प्रसज्य प्रतिषेध, ठीक है ना। एक ही वाक्य बनाते हैं तो वो कहलाता है पर्युदास प्रतिषेध। वहाँ हम जो एक पॉजिटिव वाक्य होता है उसका विशेषण बना करके, नए समास वाला जो पद है उसका विशेषण बना करके वहाँ बोलेंगे। जैसे पीछे अर्थ किया था कि अविधीयमानः अण, तो अप्रत्यय को हमने किसका बनाया विशेषण, अण का, ठीक है ना। अब इसको हम परिदास कैसे बोलेंगे कि विधीयमान अण से भिन्न अण, बस ये हो गया पर्युदास। और प्रसज्य में हम दो वाक्य बोलेंगे पृथक पृथक, कि अण और उदित सवर्ण के ग्राहक होते हैं, विधीयमान अण ग्राहक नहीं होता, वो हो ही नहीं सकता। इस तरह से दोनों बातें निकलती हैं यहाँ पर। अब ये जो अर्थ निकाला हमने प्रत्यय शब्द का यहाँ पर इस सूत्र में, अर्थ तो निकल आया व्युत्पत्ति करके, प्रतियंती येन अर्थम, ऐसा विग्रह करके। तो इसी अर्थ को कहती हुई ये आगे परिभाषा है। ये देखो, ये जो हमने ज्ञापन निकाला अभी, इस ज्ञापन से एक नियम निकल करके आया, उस नियम को ही अगली परिभाषा में शब्दों में ढाल दिया गया है, ठीक है ना। उसी बात को कहा जा रहा है अब कि तद एवं अस्यैव अर्थस्य अनुवाद भूता। अनुवाद भूता का तात्पर्य अर्थ तो निकल आया ये, और अर्थ को निकालने के लिए हमें किसी परिभाषा की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि सूत्र में जो अप्रत्यय शब्द है, यदि हम यहाँ पर प्रत्यय का अर्थ प्रत्यय संज्ञा के रूप में लेते हैं तो ये निरर्थक हो रहा था। उसको सार्थक बनाने के लिए हमने अर्थ को बदला है केवल। तो जो अर्थ बदला गया है उससे जो एक निर्णय हुआ कि ऐसे ऐसे सवर्ण संज्ञा होती है, उसको बताने के लिए ही ये अगली परिभाषा है, बस उसकी अनुवाद भूता है ये। लेकिन परिभाषा का ज्ञापक एक भिन्न ही सूत्र होगा। इसको भी हम ज्ञापक कह सकते हैं वैसे, कि सूत्र में अप्रत्यय है, ये निरर्थक हो गया, निरर्थक हो करके ये ज्ञापन निकला। कौन सा ज्ञापन निकला? वो परिभाषा बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने इस शैली से यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि इन्होंने ज्ञापन तो निकाल लिया, लेकिन उसके लिए कोई वाक्य अलग से न दिखा करके एक अर्थ हमने कर लिया यौगिक अर्थ, और उससे अर्थ निकाल लिया ये, और उसी अर्थ को बताने वाली ये परिभाषा हो गई। लेकिन परिभाषा को और स्पष्ट रूप से किसी अन्य सूत्र से भी हम निकालेंगे। अब वहाँ हमें यौगिक अर्थ करके नहीं निकालना है, वहाँ स्पष्ट ही वह पद व्यर्थ हो रहा था, और उसके आधार पर ये परिभाषा ज्ञापक के रूप में निकल करके आएगी, वो आगे दिखाएंगे। तो उसी के लिए शब्द है ये ज्ञापक सिद्धा। वो ज्ञापक अभी नहीं दिखाया है, स्पष्ट जो दिखाना था उनको वो आगे दिखाएंगे अभी। तो ये परिभाषा आ गई भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम न।
तो यही तो अर्थ निकाला था हमने सूत्र से अभी, वही परिभाषा में यहाँ कह दिया है। तो भाव्यमान वर्ण के द्वारा, वर्ण मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अण प्रत्याहार का बन रहा है ना विशेषण, और अण प्रत्याहार हमेशा वर्ण का ही बोधक होता है, एक वर्ण का एक बार में। प्रत्याहार कभी भी एक बार में दो या दो से अधिक वर्णों का ग्रहण नहीं कराता है, एक ही वर्ण का बोध होता है वहाँ पर, इसीलिए एक वचन भी है भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम न। तो भाव्यमानेन अर्थात विधीयमानेन सवर्णानाम ग्रहणम न भवति। अब उदाहरण दिखा रहे हैं कि जैसे सूत्र है तिदादि नामः, तो तिदादि नामः में अ तपर्णीय, तपर न होने से ये अण प्रत्याहार में आ रहा है, अण प्रत्याहार में आ रहा है तो ये सवर्णों का भी ग्राहक बनेगा। तो अ आदेश जैसे किया जा रहा है यहाँ पर, तो ये अ दीर्घ आ का भी ग्रहण करा सकता है, लेकिन दीर्घ आ भी आदेश कर सकते हैं। अब वहाँ वो अलग विचारणीय है कि जहाँ ये ह्रस्वकार कर रहे हैं, जैसे कि त्यद तद एतद आदि शब्दों में, और वहाँ पर अलोन्त्य से लगाएंगे तो दकार या अंतिम वर्ण जो भी आ रहा है, जैसे इदम में मकार आ रहा है, यद त्यद तद यद आदि में दकार आ रहा है, तो अंतिम व्यंजन को आकार करते समय जब स्थानीय अंतरतमः लगाया जाएगा तो क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं, सीधा अलोन्त्य से लग गया, ठीक है ना। वहाँ न तो स्थान दिखाई दे रहा है, न प्रमाणकृत आंतरिक, कुछ भी नहीं है ना वहाँ तो। और फिर परिभाषाएं कब लगाई जाती हैं? परिभाषाएं तब लगाते हैं जबकि अनेकों की प्राप्ति होने लगती है, जहाँ अव्यवस्था होने लगती है। यहाँ तो आदेश ही एक आकार मात्र किया है अवर्ण, और अवर्ण आदेश किया है, अलोन्त्य ने स्थानीय का भी निर्देश कर दिया। अब स्थानीय को हम बदल तो सकते नहीं, वहाँ पर जो है अंत में वही तो मिलेगा हमें, तो उसके स्थान पर अवर्ण हो जाएगा, यही तो अर्थ निकलेगा। तो परिभाषा की तो यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो अ आया, ये आ रहा है अण प्रत्याहार में, ये अपने सवर्णों का भी ग्राहक बनेगा, ये दीर्घ आ को भी ले सकता है। अब दीर्घ आ को लेगा और इधर ह्रस्व आ भी है, अब मान लो दो आ गए, अब दो आ गए तो अब तो लगाएंगे स्थानीय अंतरतमः, तो क्या करेंगे यहाँ पर? स्थान तो मिलेगा नहीं किसी का भी। त्यद तद आदि में दकार है, दकार का स्थान दंत्य है, इदम शब्द में मकार है, मकार का स्थान ओष्ठ, कैसे मिल जाएगा? कहने का तात्पर्य व्यंजन के स्थान में हम स्वर कर रहे हैं तो स्थान का तो कोई यहाँ बन ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो उस अवस्था में हम जब ह्रस्वकार ले रहे हैं तो दीर्घ आ भी तो ले सकते हैं, जब स्थान का कोई औचित्य रहा ही नहीं तो दीर्घ आ भी ले सकते हैं। अब कोई यहाँ ये कह सकता है फिर प्रमाणकृत आंतरिक देखेंगे हम, तो प्रमाणकृत में भी कर लो निर्णय, क्या करना है? वो आधी मात्रा का है व्यंजन, ये एक मात्रा का है, तो नियम तो भंग कर रहे हैं हम। तो एक ये होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति ने, किसी ने अपराध किया, किसी ने हिंसा कर दी, ठीक है ना। अब हिंसा कर दी तो उसका दंड क्या होगा? उसको कि मृत्यु दंड। तो कि ठीक है, मैं एक हिंसा और कर देता हूँ, एक और कर दूंगा, उसमें क्या है भाई? दंड तो एक ही बार होगा ना, मृत्यु दंड। ये था ना कि बार बार मारा जाएगा वो एक ही बार में काम हो जाएगा तो उस अवस्था में यहाँ पर भी जब नियम भंग कर लिया हमने, आधी मात्रा के स्थान पर एक मात्रा का हम वर्ण ला सकते हैं, तो दो मात्रा का क्यों नहीं ला सकते? अब कोई कहे कि निकटता तो एक मात्रा की अधिक है, दो मात्रा की तो और ज़्यादा, ये नियम भंगता बढ़ रही है। और तो ऐसा कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब नियम भंग हो गया तो हो ही गया, कुछ भी कर सकते हैं फिर तो हम, जितने भी इसके सवर्ण हैं वो सभी आ जाएंगे यहाँ पर, कुछ भी कर सकते हैं फिर। तो उस अनिष्टता को रोकने के लिए अब इसको हम क्या मानेंगे? तिदादि नाम में जो अ है ये भाव्यमान है या पहले से है? ये आगे लाया जा रहा है या पूर्व से विद्यमान है? क्यों निखिल, कैसा लग रहा है ये? तिदादियों के स्थान में आकार आदेश होता है विभक्ति परे रहते, तो ये भाव्यमान लग रहा है या नहीं? भाव्यमान लग रहा है। चलिए, हाँ, पहले से नहीं था ये। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। अभूत पूर्व जो पहले नहीं था,
अब आ रहा है। जैसे तद शब्द लिया तो तद के दकार के स्थान पर हमने अकार आदेश किया है, तो ये कैसा हो गया? भाव्यमान। तो भाव्यमान हो गया तो सवर्णों का ग्राहक बन रहा है ये। अब उधर कहा सूत्र में अप्रत्यय, और प्रत्यय का अर्थ हमने पीछे कर ही लिया था, जो भाव्यमान है उसको प्रत्यय शब्द से लिया गया। तो भाव्यमान सवर्णों का ग्राहक नहीं होता। अब ये दीर्घ आकार का ग्रहण नहीं कर पाएगा। हो गया निर्णय, ह्रस्वकार ही रहेगा। ये इसका हो गया प्रयोजन। अब ये परिभाषा मुख्य रूप से कौन से ज्ञापक से निकली है, पाणिनि के किस सूत्र से इसका प्रादुर्भाव हुआ है, वो आगे दिखा रहे हैं। तो ये हो गया तिदादि नामः इत्यत्रकारः विधीयते, ये विधीयमान है, इसलिए स ही विधीयमानत्वाद दीर्घम सवर्णम न गृह्णाति, दीर्घ सवर्ण का ये ग्रहण नहीं करा पाएगा। तथा ही अस्य अर्थस्य ज्ञापकम, अब इस अर्थ का जो परिभाषा के द्वारा निकल रहा है, इसका ज्ञापक उपलभामहे, हम ये प्राप्त कर रहे हैं। कहाँ पर? ज्यादा दियसः, तो ज्यात आत ईयसः, ज्य शब्द से उत्तर, ज्येष्ठ शब्द सुना है ना, ज्येष्ठ, तो ज्य शब्द से उत्तर, ईयस प्रत्यय करते हैं यहाँ पर, तो ईयस को ये आकार आदेश करता है सूत्र। ज्य शब्द से उत्तर ईयस को आकार आदेश करता है। अब ज्य से उत्तर ईयस को आकार करेगा तो आदि तस्मादित्युत्तर से आदेह परस्य, आदेह परस्य लगाएंगे, तो आदेह परस्य लगाएंगे तो ईयस के ईकार को आकार होगा। तो ईयस के ई में कितनी मात्राएं हैं? 2 मात्रा, दीर्घ वर्ण है वो, तो दीर्घ वर्ण है और दीर्घ के स्थान पर हम अवर्ण यदि करें तो कौन सा आएगा निखिल? दीर्घ ई के स्थान पर हम यदि अवर्ण आदेश करें तो कौन सा आना चाहिए? ह्रस्व आना चाहिए कि दीर्घ आना चाहिए? दीर्घ आना चाहिए। दीर्घ आना चाहिए, ठीक है ना। ईयस का क्या बन जाएगा फिर? आयस या अयस बनेगा, आयस बनेगा ना, दीर्घ का बन जाएगा आयस। जब आयस बन जाएगा तो सूत्र में दीर्घ आकार ग्रहण करने की है क्या आवश्यकता? ह्रस्वकार ग्रहण कर लेंगे हम, ह्रस्व अवर्ण ग्रहण कर लेंगे और अणुदित सवर्ण से सूत्र से वो अपने सवर्ण का दीर्घ का ग्राहक बन जाएगा। तो सूत्र की रचना कैसे होनी चाहिए फिर? क्योंकि सूत्र में तो पाणिनि ने दीर्घ आकार बोला है, ज्यात आत ईयसः। अब सूत्र क्या बनाना चाहिए पाणिनि को? ज्यात अद ईयसः, वहाँ तकार मानेंगे मुख सुखार्थ, तपर नहीं, ज्यात अद ईयसः। तो क्या बनेगा मिलकर के? ज्या दधीयसः। जब सूत्र शुद्ध याद कर लो फिर उसको अशुद्ध करके बोलो तो बड़ा विचित्र सा लगता है, हम खुद ही बिगाड़ रहे हैं सूत्र को। तो क्या बनेगा सूत्र? ज्या ददीयसः, दादीयसः नहीं। लेकिन पाणिनि ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने दीर्घ आकार पढ़ा है यहाँ पर, तो हो गया निरर्थक, और निरर्थक होते ही ज्ञापन बन जाता है। तो इस तरह से आगे बता रहे हैं अब कि ज्यादा दियसः इति ज्य शब्दादुत्तरस्य ईयस इत्येतस्य ईकारस्य आकारादेशो भवति ही तदर्थः, ये इसका अर्थ हुआ मुख्य रूप से। अब यदि यहाँ पर कह रहे हैं यदि ही विधीयमानो अपि अण, ये विधीयमान अण है आकार आदेश करना, जैसे कि तिदादि नाम में था अ, यहाँ भी तो विधीयमान है ना, एक नया वर्ण ला रहे हैं हम ईयस के स्थान में। तो यदि ही विधीयमानो अपि अण सवर्ण ग्राहकः स्यात्, यदि विधीयमान अण भी सवर्ण का ग्राहक हो जाता, चेद अत्र प्रकृत सूत्रे अद इत्येव विदध्यात्, तो प्रकृत यानी कि ज्यादा दियसः सूत्र में अद ऐसा ही ग्रहण करना चाहिए था पाणिनि को। और स्थाने अंतरतमः इति प्रमाणकृत आंतर्येण, इस परिभाषा की सहायता से प्रमाणकृत आंतर्य का सहारा लेते हुए दीर्घ स्थाने न ईकारस्य स्थाने दीर्घादेश आकारः स्वतः एव सेत्स्यति, दीर्घ ईकार के स्थान पर दीर्घ आकार
स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। और अद में जो है दकार लेंगे हम, अदिति च मुख सुखार्थे दकारः न तु तकारः इति व्याख्या से, तो ये व्याख्या के द्वारा पता लग जाएगा। तो इसलिए फिर तकार न होने के कारण से तेन च तपर सत्काल से अति तपरत्वेन सवर्ण ग्रहण व्यावृत्तिर न भविष्यति, क्योंकि ये सवर्ण ग्रहण को रोकता है तपर सत्काल से, तो ये व्यावृत्ति भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ तकार है ही नहीं, वहाँ क्या है, दकार होगा। फिर तद एवं इस प्रकार से अद इत्यादेशेनैव सिद्धे अपि हैं ज्या ददीयसः इतने सूत्र से भी सिद्ध हो जाने पर भी आकार आदेशम कुर्बाणा, फिर भी आकार का आदेश कर रहे हैं पाणिनि आचार्य। तो आचार्यो ज्ञापेति, इससे ज्ञापन निकल रहा है कि भाव्य माने न सवर्ण ग्रहणम न भवति। वो क्या देख रहे हैं अपनी बुद्धि में कि भाव्यमान, क्योंकि वो आकार कर रहे हैं ना ये, और सूत्र पढ़ते हैं ज्या ददीयसः, तो उनको क्या दिखाई दे रहा है कि यदि मैं ह्रस्व अवर्ण पढ़ दूंगा तो उस अवस्था में भाव्यमान है ये, और अणुदित सवर्ण से प्रत्यय सूत्र निषेध कर रहा है कि भाव्यमान सवर्ण का ग्रहण करा नहीं सकता, तो ये दीर्घ आकार का ग्रहण नहीं करा पाएगा यदि मैं ह्रस्वकार पढ़ दूंगा तो, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने दीर्घ आकार पढ़ा है। हो गया। तो भाव्यमान सवर्ण ग्रहणम न भवति सती ही अस्मिन् वचने, ठीक है ना। अब ऐसा मानते हुए आद इति दीर्घादेश विधानम सार्थकम भवति, अब ये आद आदेश का विधान करना ज्यादा दियस सूत्र में ये सार्थक हो गया। अन्यत्र चापि, अब अन्यत्र भी हम देख सकते हैं कि अन्यत्र चापि यत् किंचित विधीयमानम, जैसे कि तिदादि नाम में, तो अन्यत्र चापि यत् किंचित विधीयमानम तत्सवर्णान न ग्राहयति, वो सवर्णों का ग्रहण नहीं कराता है, कहीं पर भी हो जाए, बस विधीयमान होना चाहिए। तो इस तरह से हम जब प्रथमावृत्ति पढ़ते हैं और फिर काशिका भी पढ़ते हैं, वहाँ तक भी प्रायः अर्थ तो वही चल रहा होता है कि प्रत्यय सवर्ण का ग्राहक नहीं होता, तो शब्द तो प्रत्यय ही रहेगा। हम प्रत्ययंतीय अर्थ हम ऐसा करें, रूढ़ अर्थ न लें, संज्ञा न लें, तब भी शब्द वही रहेगा। लेकिन क्योंकि वो विषय इतना व्यापक नहीं होता है काशिका में या प्रथमावृत्ति में, परिभाषाएं थोड़ा और आगे को विषय को ले जाती हैं, तो उस आधार पर हमने यहाँ पर ये अर्थ कर लिया। तो इस तरह से ये अर्थ यहाँ निश्चित ये हुआ। अब सूत्र का, अब बुद्धि में हमारे अर्थ क्या रहना चाहिए, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय का, कि विधीयमान अण के अतिरिक्त जो अण हैं, भाव्यमान अण के अतिरिक्त जो अण हैं, वो अपना और अपने सवर्ण का ग्रहण कराते हैं, ठीक है ना। हो गया स्पष्ट। और उदित के विषय में कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो जहाँ उकार, क्योंकि वो तो ह्रस्वकार है ही, वो कोई बात ही नहीं, वहाँ जहाँ एक संज्ञक है वो तो अपने सवर्ण का ग्रहण कराएगा ही, उसको तो विशेषण की आवश्यकता थी ही नहीं कोई। तो ये इसका अर्थ निकला। अब इसी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए कि भाव्यमान सवर्ण का ग्रहण नहीं कराता, इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए अब देखो एक समस्या उठाई जा रही है, ठीक है ना। हमने जो अभी निश्चय किया अर्थ कि भाव्यमान सवर्ण का ग्रहण नहीं कराता, तो देखो क्या समस्या आ रही है। अब सूत्र जैसे आगे दिखाएंगे, अभी मैं पहले ही भूमिका बना देता हूँ कि हमने सूत्र बोला देखा है, अदसो शेर दादु दोमह। तो अदस शब्द में दकार से उत्तर जो भी वर्ण होता है, ह्रस्व आकार हो या दीर्घ आकार हो, उसको क्या करता है, वो उवर्ण, वहाँ उकार नहीं का है, तपर नहीं है ना, अदसह असेह दात उ, बस उवर्ण मात्र है। और ये भाव्यमान है या नहीं है, भाव्यमान है। तो हमने अदस और भ्याम ये बनाया। अदस भ्याम में पहले तेदादी नाम से सकार को अकार कर लिया, अतोगुण लगा करके बना लिया अद और भ्याम, सुपीचा से दीर्घ कर लिया,
अदाभ्याम। अदाभ्याम इतना बनाने के बाद अब लगाया सूत्र अदसो शेर दादु दो महा। तो उवर्ण भाव्यमान है, सवर्ण का ग्राहक होगा नहीं वो, तो ह्रस्व उकार ही होना चाहिए। बन जाएगा अमुभ्याम, दीर्घ उकार करना है, नहीं बन सकता ना। उवर्ण भाव्यमान होने के कारण से सवर्ण का ग्राहक तो बन नहीं पाएगा। वो जब नहीं बन पाएगा सवर्ण का ग्राहक, तो उस अवस्था में अब क्या स्थिति रहेगी? अमुभ्याम, अमुभ्याम नहीं बन सकता। तो अब ये जो पीछे जो नियम निकाला गया, इसमें थोड़ा सा अब सुधार करना पड़ेगा ना। क्या कहेंगे इसको? अब संशोधन। भाई कानून जो बनाया उस कानून से कहीं गड़बड़ भी होने लगी, तो अब थोड़ा सा संशोधन, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा संशोधन चाहिए अब। तो वो संशोधन क्या चाहिए कि भाव्यमान तो बहुत सारे वर्ण हो सकते हैं अण प्रत्याहार में आने वाले, लेकिन यदि कहीं पर भाव्यमान उकार आ रहा है, ठीक है ना, उकार आ रहा है यदि कहीं पर, तो उसको छूट दे दी जाए। क्या छूट दे दी जाए? वो भाव्यमान होता हुआ भी अपने सवर्ण का ग्राहक हो जाएगा। ठीक है ना, ये छूट दी जा रही है उकार के लिए, औरों के लिए नहीं। औरों के लिए छूट नहीं है, वहाँ पर नियम लागू रहेगा कठोरता से कि भाव्यमान अपने सवर्ण का ग्राहक नहीं बनेगा। लेकिन उकार यदि कहीं आ रहा है तो उसको एक विशेष छूट दी जा रही है कि ये अपने सवर्ण का ग्राहक हो सकता है। उसी बात को अगली परिभाषा में बताएंगे। अब ये शीघ्र समझ में आ जाएगा जो लिखा हुआ है ये कि अथ सत्याम ही भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम न इत्येतस्याम परिभाषायाम। इस परिभाषा के होते हुए अब उसे लाभ दिखा रहे हैं पहले, कि लाभ तो हमने खैर पीछे देख ही लिया था। अब इस परिभाषा से एक अन्य स्थिति उत्पन्न हुई है। जैसे देवउत सूत्र है या ऋतउत ले लो, दोनों एक जैसे ही हैं, कोई अंतर नहीं है। दोनों में क्या पढ़ा हुआ है? उत। और उत में पाणिनि क्या कर रहे हैं यहाँ पर? निखिल समझ में आ रहा है? देखो उत में क्या कर रहे हैं, ये तकार लगाया इन्होंने। अच्छा, तकार क्यों लगाते हैं? उत्तर दो मुझे निखिल, बताओ तकार क्यों लगाते हैं? तकार लगाने से तो उसी वर्ण का ग्रहण होगा। हाँ, सवर्ण का ग्रहण नहीं कराएगा। लेकिन अभी हमने क्या कहा था? अभी क्या नियम निकाला था पीछे परिभाषा से? भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम न, कि भाव्यमान सवर्ण का ग्रहण नहीं कराता है। तो ये उ जो आदेश कर रहे हैं हम दिवउत से या ऋतउत से, जो उकार आदेश हो रहा है दोनों सूत्रों से, ये भाव्यमान है या नहीं है? भाव्यमान है ना ये। और भाव्यमान होने से ये सवर्ण का तो ग्रहण कराएगा नहीं कराएगा, तो तपर करने की है आवश्यकता क्या? आया समझ में? जब ये भाव्यमान है तो सवर्ण का तो ग्रहण कराएगा ही नहीं कराएगा तो तपर अनावश्यक हो गया। लेकिन पाणिनि तो लगा रहे हैं, पाणिनि अनावश्यक कार्य करते नहीं। ठीक है ना। तो ये पाणिनि क्या संकेत देना चाह रहे हैं यहाँ पर? क्या संकेत दे रहे हैं आचार्य? क्या देख रहे हैं वो? कि नहीं, उकार सवर्णों का ग्रहण करा लेता है। उसको रोकने के लिए तकार लगाया है उन्होंने। उनको दिख रहा है कि उकार सवर्णों का ग्रहण कराता है। ठीक है ना, तो सुरक्षा के लिए तकार लगाना पड़ेगा ना अब। तो ये जो उत में तपरकरण है, ये अगली परिभाषा का ज्ञापक बन रहा है। ठीक है ना। अब उसी बात को आगे देखो कि परिभाषा जब बन गई भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम न, इस परिभाषा के होते हुए भी दिवउत ऋतउत इत्येवम् आदिषु सूत्रेषु ही उकारस्य भाव्यमानत्वात्, उकार भाव्यमान तो है ही वो, अर्थात विधीयमान है, विधीयमानत्वात् तपरकरणम न किंचित अर्थ साधकम भवति। यहाँ तपरकरण, तकार का जोड़ना, ये किसी भी अर्थ को सिद्ध करने वाला नहीं बन रहा है, अनावश्यक सिद्ध हो रहा है ये। क्योंकि भाव्यमान जब कह दिया कि सवर्ण का ग्रहण नहीं कराता, तो ये भी नहीं कराता, और नहीं कराता तो उसको रोकने के लिए तकार क्यों लगाया जाए?
सूत्र बनाना चाहिए फिर देव उहु ऋत उहु, बस। लेकिन फिर भी किया। तो तपर करने ही एतत् प्रयोजनम, क्योंकि तपर करण का प्रयोजन क्या होता है? यत् तपरो वर्णः तपरस्तत्कालस्य इति तत्कालम एव गृह्णीयात्, केवल तत्काल का ही ग्रहण कराए, ये तपरकरण का प्रयोजन होता है। सवर्ण से ग्राहको मा भूत्, सवर्ण का ग्राहक न बन जाए। परम एतत्तु अंतरेणापि अत्र तपरकरणम अणुदित इति सूत्रार्थानुवाद भूतया परिभाषया एव अपवारितम भवति। लेकिन ये जो समस्या यहाँ आ रही थी कि सवर्ण का ग्राहक बन जाता, तो यहाँ तो बिना तपरकरण किए हुए भी अणुदित सूत्र के जो अर्थ किया था हमने, उसकी अनुवाद भूत परिभाषा कौन सी थी? कि भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम न, इस परिभाषा के ही द्वारा अपवारितम भवति, जो सवर्ण ग्राहकता प्राप्त हो रही थी वो तो अपवारित हो गई थी। पुनः किमर्थम उकारस्तपरः क्रियते, फिर ये उकार तपर किस कारण से किया गया है? तो तदीयम भवति ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, तो उस तपरकरण से ये अगली परिभाषा सिद्ध हो रही है। और ज्ञापक से इसलिए हो रही है क्योंकि तकार करण व्यर्थ हो गया इसमें। तो भवति उकारेण भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम। तो इस प्रकार से यहाँ पर उकार के द्वारा जहाँ जहाँ भी उकार कहा जाएगा, तो जितने भी भाव्यमान वर्ण हैं अ ई उ री आदि कुछ भी हो सकते हैं, वो उनमें से केवल उकार ये भाव्यमान होने पर भी सवर्णों का ग्रहण करा सकता है। इसको छूट दे दी गई है, ये बंधन यहाँ नहीं लगेगा। तो उकारेण तु भाव्यमानेनापि सवर्णानां ग्रहणं भवति इत्यर्थः। ठीक है। तद अनेन उपर्युक्ते प्रसंगे, अब ऐसा अर्थ जब निकाल लिया गया, स्पष्ट हो गया कि उकार सवर्णों का ग्रहण करा सकता है, तो इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए अब उत्करण में उत में तपरकरण की सार्थकता हम देख सकते हैं। तद अनेन उपर्युक्ते प्रसंगे ऋत उत दिव उत इत्यादि उकारस्य तपरकरणं सार्थकं भवति, यहाँ तपरकरण सार्थक हो गया। और अन्यत्र च अस्य इदं फलम, तो देखो एक तो यहाँ पर ऋत उत, इसमें उत्करण तपरकरण यहाँ सार्थक हो गया। ठीक है ना, एक तो ये बात आ गई। नहीं, इसको किवाड़ बंद करना। उत्करण में उत में तपरकरण सार्थक हो गया, यहाँ सिद्ध हो गया। लेकिन परिभाषा का मात्र प्रयोजन किसी एक सूत्र के लिए नहीं होता है। जो जिस सूत्र के द्वारा हमने परिभाषा को ज्ञापक के आधार पर निकाला, जैसे ऋतउत दिवउत सूत्रों के द्वारा, तो यहाँ तो हमने तपरकरण को ज्ञापक मान करके पहले व्यर्थ माना हमने, फिर ज्ञापक के रूप में परिभाषा आ गई। अब ये परिभाषा केवल इसी उत्करण को ही सार्थक करे ऐसा नहीं, अन्य भी होते हैं प्रयोजन। ठीक है ना, अब वो दिखाएंगे। और तो अन्यत्र च सेदम फलम, अन्यत्र कहाँ फल होगा इसका? तो जो मैं पहले बता रहा था, देखो वही शब्द आ रहा है अदस का। तो अदस शब्दात भ्याम प्रत्यय है, अदस शब्द से भ्याम प्रत्यय ले आए। त्यदादि नाम इति अत्वे, त्यदादि नाम से हमने आकार कर लिया, तो क्या बन गया? अद अ, फिर अतोगुणे इति च तस्य पररूपे, इसके द्वारा पररूप कर लिया हमने जो आकार आदेश किया था। तो अद इतना बन गया मिलकर के, आगे भ्याम है ही। अब ये बन गया आकारांत अंग, आकारांत अंग और ये आदि सुपरे है। तो इति जाते सुपीच इति दीर्घत्वे अदाभ्याम इति स्थिते, ये बन गया। अब यहाँ पर हमें सूत्र लगाना है अदसो से हृदादु दोमह। ये क्या कहता है कि सकार सहित जो अदस शब्द है उसके दकार से उत्तर अदस संबंधी सकार रहित अदस संबंधी दकार से उत्तर क्या है? उत्तर ये नहीं कहा गया है। यहाँ पर जो भी वर्ण है उसके स्थान पर उकार आदेश हो जाता है।
ठीक है ना। उवर्ण, उकार भी नहीं कहेंगे, उवर्ण हो जाता है बस, क्योंकि तपर नहीं है। जब तपर करके निश्चय हो जाता है ना कि यही वर्ण है, तब लगाते हैं कार। और जब निश्चय नहीं होता है तो क्या बोलेंगे, केवल वर्ण। उवर्ण, उवर्ण और उकार में अंतर समझ आ गया। उकार बोलते ही क्या अर्थ होगा, केवल ह्रस्व उ। और उवर्ण बोलने से क्या होगा, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ अर्थ क्या बनेगा सूत्र का, कि सकार भिन्न अदस से, अदस संबंधी दकार से उत्तर जो भी वर्ण है उसके स्थान पर उवर्ण आदेश हो जाता है। दह मह, दकार के स्थान पर मकार हो जाता है। दो कार्य करता है एक साथ ये। अब यहाँ अदाभ्याम में स्थिति क्या बन रही है, दकार से उत्तर कौन सा वर्ण आ रहा है, आ। तो उस दीर्घ आ को ही तो अब ये उवर्ण करेगा। तो सूत्र में तो ह्रस्व उकार ही है। अगर हम देखें सूत्र में ह्रस्व उ ही तो पड़ा हुआ है, तो ह्रस्व उ ही होना चाहिए क्योंकि ये भाव्यमान है। लेकिन अभी परिभाषा ने क्या कहा कि यदि भाव्यमान उवर्ण है तो वो अपने सवर्णों का ग्रहण करा सकता है। अब क्योंकि हम दो मात्रा वाले आकार के स्थान पर उवर्ण कर रहे हैं और ये सवर्णों का ग्राहक बन ही गया, तो अब ये दो मात्रा वाला ही आकार लेकर के आएगा। तो क्या बन जाएगा फिर, ऊकार, दो मात्रा वाला ही ऊकार लेकर के आएगा। तो क्या बन जाएगा, अदू। और दकार को मकार कर लो, अमुभ्याम, ऐसे बनेगा। तो इति दकाराद उत्तरस्य उवर्णादेशे, यणा पे आकी मात्रा लगा लेना, उवर्णादेशे विधातव्ये, ठीक है ना। उवर्ण आदेश का विधान करते समय उवर्ण आदेश का विधान करते समय प्रकृत परिभाषा बलेना, जो परिभाषा अभी हमने पढ़ ली उसके आधार पर भाव्यमानो अपि उवर्णः, भाव्यमान होता हुआ भी ये उवर्ण प्रमाणकृत आंतर्येण। अब जब स्थानीय अंतरतमः लगाएंगे तो चार प्रकार से जो आंतर्य देखते हैं, स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। तो प्रमाणकृत आंतर्य देखते हुए सवर्णस्य दीर्घ उकारस्य ग्राहको जातः, ये ह्रस्व वर्ण सवर्ण दीर्घ उकार का भी ग्राहक बन गया। एवं च अमुभ्याम इति रूपम सिद्धम इति, इस तरह से ये रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक है, ये दो परिभाषाएं हुई। अब आगे देखते हैं। अब विषय बदल गया है यहाँ पर। ये तो बात हुई थी सवर्ण की, लेकिन अब जो बात हो रही है ये प्रत्यय लक्षण जो हम कार्य करते हैं, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण हम सूत्र लगा करके, इससे संबद्ध विषय आ रहा है। अब तो पहले भूमिका बताते हैं। परिभाषा जो आगे आ रही है, वर्णाश्रय नास्ति प्रत्यय लक्षणम। वर्ण को निमित्त मान करके जब कोई कार्य होता है तो वहाँ प्रत्यय लक्षण नहीं होता, ठीक है ना। तो उस परिभाषा को ज्ञापित करने के लिए पहले भूमिका बना रहे हैं। तो सूत्र आया, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित ही। ये चतुर्थ्यंत का तदर्थ, अर्थ, बलि आदि शब्दों के साथ में समास करता है। तो चतुर्थ्यंत शब्द लिया हमने गवे, गो शब्द का चतुर्थी का एक वचन। और सूत्र में जो शब्द पढ़े हैं तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, तो हित शब्द के साथ में समास किया। तो इति समासे गवे हितम गोहितम। तो गवे हितम ये तो अलौकिक विग्रह किया हमने चतुर्थ्यंत मानते हुए, गवे हितम। अब यहाँ पर जब ये लौकिक विग्रह के बाद जब अलौकिक विग्रह करेंगे तो गो और ङे, गो के आगे ङे प्रत्यय लाएंगे ना, और हित सु। तो इत्यस्य अलौकिके विग्रह वाक्य क्या बनेगा, गो ङे का ए होता है और हित सु इत्यत्र सुपो धातु प्रातिपदिक हो, ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर समास करके कृतधित समासाश्च, इससे बनाएंगे पहले प्रातिपदिक, क्योंकि बिना प्रातिपदिक बने ये सूत्र नहीं लगता है सुपो धातु प्रातिपदिक हो। तो सुपो धातु प्रातिपदिक हो इति अंतर्वर्तिन्या विभक्ति है। जो अंतर्वर्तिनी विभक्ति है कौन सी,
इसमें अंतर्वर्तन्याह में ये तृतीया मत मान लेना इसको कहीं, षष्ठी का है ये, अंतर्वर्तन्याह विभक्ति है। तो अंतर्वर्तनी जो विभक्ति है कौन सा, चतुर्थी एक वचन से, चतुर्थी का एक वचन गो के आगे, आपत्ति इस पर है। हित के आगे जो सु है वहाँ कोई विषय नहीं आ रहा है, वहाँ कोई शंका नहीं उठ रही है, लेकिन गो के आगे जो ए है चतुर्थी का एक वचन, इसका हमने कर दिया लुक सुपो धातु से। अब लुक हो गया है तो प्रत्यय लोप है, प्रत्यय लक्षण। प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी प्रत्यय निमित्त बन रहा है जिन कार्यों का, वो तब भी होते रहते हैं। तो उस अवस्था में क्या होगा कि ङे प्रत्यय चला गया, लेकिन ङे का तात्पर्य ए, अनुबंध हटा करके ए प्रत्यय चला गया, ठीक है ना। अनुबंध का तो कोई महत्व तो नहीं होता है, तो ए चला गया, लेकिन प्रत्यय लक्षण यदि मान लें हम ए को, ए की उपस्थिति यदि स्वीकार कर लें, तो गो के ओकार को अवादेश प्राप्त हो रहा है या नहीं, अचपरे है ना, अचपरे मान करके तो बन जाएगा गोहितम, फिर नहीं बन सकता। तो इति अंतर्वर्तन्या विभक्ति चतुर्थ्येक वचनस्य लुकी सति प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इति प्रत्यय लक्षणेन गो शब्दस्य ओकारस्य एचो यवा यावह इति अवादेशः प्राप्नोति, ये अवादेश प्राप्त हो रहा है। तो पहले क्या दिखाया इन्होंने, समस्या को, ठीक है ना। अब समाधान के रूप में परिभाषा आ रही है, लेकिन वह परिभाषा किस ज्ञापन से है, उसका ज्ञापक कौन है, वो किससे निकली है, वो आगे दिखाएंगे। तस्मात् भवति इयं ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, ये ज्ञापक से सिद्ध की गई है। तो परिभाषा आ गई, वर्णाश्रय नास्ति प्रत्यय लक्षणम, जहाँ वर्ण का आश्रय लिया जाता है, वर्ण को निमित्त बनाया जाता है। यहाँ आश्रय का अर्थ है निमित्त। वर्ण को जहाँ निमित्त बनाया जाता है कि वर्ण परे रहते, ऐसी स्थिति में प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता। तो एचो यवा यावह, ये सूत्र कब लगता है, अच परे होने पर। और अच परे होने पर अभी पीछे मैं कह रहा था कि जहाँ कहीं भी कोई प्रत्याहार कहे जाते हैं वहाँ एक वर्ण का बोध होता है सदा, यानी एक अच मिल जाए आगे बस, तो ये आय अब आय आव ये आदेश कर देगा। तो आय अब आय आव आदेश का होना ये वर्ण निमित्तक है या नहीं है, ये वर्ण निमित्तक हो गया, अच निमित्तक हो गया, अच परे होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में परिभाषा कह रही है कि जहाँ पर वर्ण का आश्रय लिया जाए, वर्ण को निमित्त माना जाए, वहाँ प्रत्यय लक्षण नहीं होता। तो इस तरह से प्रत्यय लक्षण का यहाँ निषेध कर दिया गया, जो कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से प्राप्त हो रहा था। अब यहाँ पर अवादेश नहीं होगा। तो वर्ण आश्रयो निमित्तम यस्य स वर्णाश्रयः, तस्मिन्, ये समास दिखा दिया है इन्होंने, और आश्रय का अर्थ निमित्त मान करके कि वर्ण आश्रयः, आश्रय को खोला, निमित्तम यस्य, यस्य कस्य, कार्यस्य, जो कार्य हम जैसे यहाँ कर रहे थे, अब आदेश। तो अब आदेश कैसा हो गया, वर्णाश्रय, क्योंकि वर्ण आश्रय था उसका, वर्ण निमित्त था, अच परे होना। और प्रत्यय लक्षण का अर्थ किया, जो परिभाषा में शब्द आ रहा है प्रत्यय लक्षण, वहाँ भी बहुरी समास है कि प्रत्ययो लक्षणम यस्य, यहाँ भी लक्षण का अर्थ निमित्त करना पड़ेगा। अब देखो, आश्रय का भी अर्थ निमित्त, लक्षण का भी अर्थ निमित्त, कैसे अर्थ बदल जाते हैं प्रसंगानुसार शब्दों के। क्या हम कहीं पर आश्रय का अर्थ करते हैं निमित्त, आश्रय आधार को कह देते हैं ना, आधार। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आधार ये निमित्त के रूप में है, क्योंकि यहाँ कार्य जो हो रहा है वो वर्ण को मान करके हो रहा है। और लक्षण का तो कोई बात नहीं, वहाँ तो निमित्त कह ही सकते हैं हम, लक्ष्यते अनेन। तो प्रत्यय लक्षण है, निमित्त है जिसका, वो कार्य कहलाएगा प्रत्यय लक्षण, प्रत्यय लक्षणम। तो वर्ण के निमित्त मानने पर, ठीक है ना, प्रत्यय लक्षण कार्य, प्रत्यय लक्षण है, निमित्त है जिसका, ऐसा कार्य यानी कि अवादेश आदि ये नहीं होते। तो संधियाँ सारी वर्ण निमित्त की होती हैं, ध्यान रखना। संधियाँ जितनी भी हैं ना, वो चाहे स्वर संधि हो या हल संधि हो,
जहाँ कहीं भी कोई परिवर्तन हो रहा है, ये सब वर्ण निमित्तक कहलाती हैं। तो प्रत्यय लक्षणम यस्य, एक तो ये समास किया इन्होंने बहुव्रीहि, और उसी अर्थ को आगे खोला कि प्रत्यय निमित्तकम यत् किंचित कार्यम कर्तव्यम भवति, अर्थात प्रत्यय निमित्तक जो कुछ भी कार्य करना होता है, लुप्तो भी प्रत्यय तत्कार्यम भवति, ये सामान्य अर्थ है कि प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी वह कार्य होता रहता है। ठीक है ना। संसार में कहते हैं ना भाई, किसी के मरने से कोई दुनिया थोड़ी रुक जाती है, ये संसार तो यूं ही चलता रहता है, कोई गया तो गया, कोई आया तो आया। ठीक है ना, दुनिया तो यूं ही चलती चली जाएगी ऐसे ही जब तक काल है उसका। तो यहाँ पर भी प्रत्यय आया चला गया, तो क्या करें कि प्रत्यय को मान करके होने वाला कार्य वो तब भी होता रहता है। अब यहाँ ये बात नहीं घटेगी, जिस मनुष्य को निमित्त मान करके कोई कार्य उसकी जीवित अवस्था में हो रहा था, क्या मरने के बाद भी उसको मान करके कार्य चलता रहेगा? कोई उसकी याद में भले ही करते रहो लेकिन उसकी कोई सेवा शुश्रूषा जो हम कर रहे थे अब कर पाएंगे? उसके बाद नहीं कर सकते, बहुत से कार्य नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि अच परे नहीं है अब भी, और अच परे मान करके हम अब आदेश करने लगे, तो उसकी सत्ता, उसकी उपस्थिति स्वीकार की जा रही है नहीं। तो लुप्ते भी प्रत्यय तत्कार्यम भवति यदा तो प्रत्ययस्थम। अब यहाँ जो परिभाषा क्या कह रही है कि ये तो स्पष्ट अर्थ पहले निकला हमारा कि प्रत्यय निमित्तक कोई भी कार्य हो, प्रत्यय के लुप्त हो जाने पर भी वो होता रहता है। लेकिन अब इस अर्थ में थोड़ा संशोधन करना पड़ा हमें कि ऐसे अर्थ करेंगे तो समस्या आने लगेगी गोहितम में। तो क्या संशोधन किया? तो जैसा परिभाषा ने कहा था वही अर्थ खोल रहे हैं कि यदातु, जब, अब प्रत्यय निमित्तक नहीं, प्रत्ययस्थम वर्णम आश्रित्य। यद्यपि प्रत्ययस्थ वर्ण भी प्रत्यय ही है, लेकिन अब यहाँ पर हमने एक वर्ण लिया है केवल, कि प्रत्ययस्थम वर्णम आश्रित्य किंचित कार्यम कर्तुम इष्यते। यदि कोई कार्य करना होता है तदा ही प्रत्यय लक्षण न भवति, तब प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। अब ये जो एच व यवायावह अब आदेश कर रहा था, ये प्रत्यय परे रहते कर रहा था या अच वर्ण परे रहते कर रहा था? क्यों निखिल, क्या कर रहा था ये? अच वर्ण परे रहते कर रहा था। तो ये विधि कैसी हो गई? अब आदेश करना वर्ण निमित्तक विधि हो गई, अब प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। ठीक है ना, ये इस परिभाषा का कार्य है। तो उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं कि तद अनेन ङे प्रत्ययस्य अज धर्मम आश्रित्य। यद्यपि ङे प्रत्यय में जो प्रत्यय है ए है तो एक ही वर्ण का, वो प्रत्यय 2 वर्ण के भी हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं, कितने वर्णों के भी हो सकते हैं। यहाँ तो संयोग ऐसा बन गया है कि वर्ण भी एक ही है, प्रत्यय भी वही है एक ही वर्ण का, लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, अनेक वर्ण भी हो सकते हैं। तो ङे प्रत्यय से अज धर्मम आश्रित्य गोहितम इत्यत्र आदेशो न भवति। एवं सर्वत्र, इसी प्रकार से हम अन्य स्थलों पर भी जहाँ जहाँ भी वर्णात्मक वर्ण निमित्तक यदि विधि कहीं की जा रही होगी वर्ण को मानते हुए, तो उस अवस्था में प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता। और समासों में तो प्रायः ये स्थिति आती ही है, जितने भी समास किए जाते हैं अंतर्वर्तिनी व्यक्तियाँ हटाई जाती हैं, लेकिन उन अंतर्वर्तिनी व्यक्तियों में से किसी एक वर्ण को मान करके होने वाला कार्य प्रत्यय लक्षण कभी नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब रही बात कि यहाँ पर जो परिभाषा को कहा था इन्होंने कि ये ज्ञापक सिद्ध परिभाषा है। अब ज्ञापक भी तो निकाल के दिखाना पड़ेगा ना हमें, वो कार्य तो रह गया। अभी परिभाषा देख ली हमने, उसका प्रयोजन देख लिया, उसकी सार्थकता पता लग गई, लेकिन परिभाषा कौन से ज्ञापन से निकली है? तो ज्ञापन भी इसी सूत्र से ही निकाल रहे हैं, ये प्रत्यय लोपी प्रत्यय लक्षणम। ठीक है ना। एक वो लोकोक्ति आती है ना कि किसी की बंदूक जो है वो उसी की बंदूक उसी के कंधे पर रख करके और चलाई गई। ठीक है ना, बंदूक भी उसी की और कंधा भी उसी का
तो जो सूत्र समस्या उत्पन्न कर रहा था, कौन? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। समाधान भी उसी में से निकाला जाएगा। समाधान भी उसी में से निकालना है, ठीक है ना। वो देखा होगा ना, जब गेहूं के पेड़ काटे जाते हैं अनमोल, तो उन पेड़ों को काटने के लिए बांधने की रस्सी कहाँ से आती है? उन्हीं पेड़ों में से थोड़ा सा अंश लिया और उससे उनको बांध भी दिया, गट्ठर बना दिया अलग 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 अलग। रस्सी अलग से नहीं लाते वहाँ। तो समाधान भी, समस्या भी इसी से निकली, समाधान भी इसी से निकलेगा। तो यहाँ देखो 2 बार प्रत्यय शब्द कहा गया है सूत्र में, ठीक है ना। तो इन दोनों प्रत्यय शब्दों पर विचार करते हैं कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इत्यत्र आचार्यो यत् पुनः प्रत्यय ग्रहणम करोति। देखो सूत्र क्या है? प्रत्यय लोपे, एक बार बोल दिया प्रत्यय, दोबारा कहा प्रत्यय लक्षणम, फिर प्रत्यय बोला इन्होंने। तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा ना। जब एक बार प्रत्यय बोल दिया तो दोबारा प्रत्यय कहने की आवश्यकता नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? सूत्र इतना बनाया जाए, प्रत्यय लोपे लक्षणम, या और स्पष्ट करना हो तो तत् कह दो, तल लक्षणम, प्रत्यय लोपे तत् लक्षणम। जैसे हम कहीं पर कोई वाक्य बोलते हैं लोक में कि देवदत्त पढ़ रहा है, ठीक है ना, देवदत्त पढ़ रहा है। अब देवदत्त पढ़ रहा है, ये देवदत्त हमने प्रथम वाक्य में तो नाम बोल दिया। अब कोई अगला वाक्य बोलना हो कि वह बोल रहा है या गाना गा रहा है, गाना तो नहीं गाएगा पढ़ते समय, या अन्य कोई कार्य भी कर रहा है, तो उस अवस्था में हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? सर्वनाम शब्द का। बार बार तो नहीं बोलेंगे ना देवदत्त शब्द के लिए, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसकी जगह। तो यहाँ प्रत्यय जब बोला गया पहले, तो दोबारा प्रत्यय बोलने की क्या आवश्यकता है? उसके लिए सर्वनाम शब्द भी तो कह सकते हैं कि प्रत्यय लोपे तल लक्षण। प्रत्यय का लोप हो जाने पर अब तत् शब्द किसको कहेगा? प्रत्यय को ही तो कहेगा कि उस वह लक्षण है जिसका ऐसा कार्य होता रहता है, ठीक है ना। तो हम सब लोग जो शिष्य हैं आचार्य पाणिनि के, वो पाणिनि को समझा रहे हैं कि आपको सूत्र कैसे बनाना चाहिए। तो फिर भी उन्होंने यहाँ पर प्रत्यय शब्द का ग्रहण किया है। कहने का तात्पर्य ये प्रत्यय शब्द निरर्थक हो गया प्रत्यय लक्षणम में। तो इत्यत्र आचार्यो यत् पुनः प्रत्यय ग्रहणम करोति, और फिर भी वो दोबारा प्रत्यय ग्रहण कर रहे हैं। तेन ज्ञापिता एषा, उस प्रत्यय ग्रहण से एषा अर्थात परिभाषा ज्ञापिता, वो ज्ञापित हुई है। इति ज्ञेयम, ऐसा समझना चाहिए। वो समझाएंगे अभी कैसे है ये। तो वही आगे विषय उठा रहे हैं, तत्कथम, ये कैसे ज्ञापन हुआ इसका। तो उत्तर दिया कि पुनः प्रत्यय ग्रहणम न कृत्वा, पाणिनि आचार्य यदि दोबारा प्रत्यय ग्रहण न करके क्या सूत्र बनाते? प्रत्यय लोपे तल लक्षणम इति उच्यमाने। ऐसा कहने पर सर्वनामनो वस्तुमात्र परामर्शितत्वात्, सर्वनाम क्या करता है कि वस्तु मात्र का परामर्शक होता है। यानी कि तत्, ये जो सर्वनाम है ये वस्तु मात्र का परामर्शक होता है। वो कुछ भी हो सकता है, प्रसंगानुसार यहाँ प्रत्यय शब्द का परामर्शक होगा। तो यत्र कुत्रचित कार्य विधाने प्रत्ययस्य निमित्त भावः है, जहाँ कहीं भी कार्य का विधान करते समय प्रत्यय निमित्त के रूप में हो रहा है, प्रत्यय का जहाँ निमित्त भाव उपस्थित हो रहा है, तत्र प्रत्यय स्वरूपाश्रयेण वा वर्ण रूपताश्रयेण वा सर्वं कार्यं भविष्यति। वहाँ पूरा प्रत्यय चाहे निमित्त बन रहा हो अथवा प्रत्यय का एक अंश निमित्त बन रहा हो, जिसको कहेंगे हम वर्ण, ठीक है ना। तो दोनों ही अवस्थाओं में प्रत्यय लक्षण प्राप्त हो रहा था कि नहीं? देखो, जब प्रत्यय लक्षण की बात की जा रही है तो प्रत्यय का अंश क्या प्रत्यय नहीं है? वो भी प्रत्यय है। प्रत्यय का अंश भी प्रत्यय है, संपूर्ण प्रत्यय वो भी प्रत्यय है। तो प्रत्यय स्वरूपाश्रयण, पूरे प्रत्यय का स्वरूप ले लिया हमने,
वर्ण रूपताश्रयण वा, या केवल एक वर्ण उसका आश्रय लिया गया, सर्वम कार्यम भविष्यति, वो सभी स्थलों पर प्रत्यय निमित्तक जो कार्य हैं वो हो जाएंगे। ठीक है ना, तल लक्षणम कह करके भी हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि सूत्र बनाया जाए प्रत्यय लोपे तल लक्षणम, प्रत्यय का लोप हो जाने पर उस प्रत्यय को मान करके पूरे को, अथवा उसके एक वर्ण को मान करके कोई भी कार्य यदि कहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा, तो कार्य पूरा हो जाता। अर्थात यदि पाणिनि को ऐसा इष्ट होता कि पूरे प्रत्यय को निमित्त मान करके होने वाले कार्य भी करने हैं उनको, एक वर्ण को मान करके होने वाले कार्य भी करने हैं उनको, तो क्या सूत्र बनाते? प्रत्यय लोपे तल्लक्षणम। फिर भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर भी प्रत्यय ग्रहण किया दोबारा। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? उन्होंने फिर भी प्रत्यय ग्रहण किया। अब इसका अर्थ है कि कोई विशेष बात कहना चाह रहे हैं पाणिनि, ठीक है ना। कभी कभी होता है ना, वक्ता कुछ कहना चाहता है, अटक रहा होता है अंदर से, तो जो बुद्धिमान श्रोता होते हैं पता लगा लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है और स्पष्ट कर नहीं पा रहा है बात को। तो यहाँ पाणिनि भी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं दोबारा प्रत्यय ग्रहण करके? वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्यय मैं जो 2 बार बोल रहा हूँ, इसका अर्थ है कि पूरे प्रत्यय का जहाँ आश्रय हो, जहाँ पूरा प्रत्यय निमित्त माना जाए, वहाँ ये प्रत्यय लक्षणकारी होता है। जहाँ प्रत्यय का एक अंश केवल वर्ण मात्र निमित्त माना जाए, वहाँ प्रत्यय लक्षण नहीं होता। तो पाणिनि अधिक बुद्धिमान हुए या उनको पढ़ने वाले समझने वाले जो उनके अंदर तक की बात निकाल रहे हैं ना, गले के नीचे तक की, वो ज़्यादा बुद्धिमान हुए? है ना, वो नहीं कह पाए ना स्पष्ट। देखो हम लोगों ने पकड़ लिया सब क्या कहना चाह रहे हैं वो। वो बहुत संक्षेप में कह गए, बात यह है ना, स्पष्ट नहीं कर पाए वो, लेकिन व्याख्याकारों ने स्पष्ट किया। तो इस तरह से यहाँ प्रत्यय ग्रहणे सति प्रत्यय ग्रहणे सति प्रत्यय स्वरूपाश्रितम, अर्थात प्रत्यय निमित्तम, पूरे प्रत्यय को जहाँ निमित्त माना जाएगा, प्रत्यय रूप स्वरूपाश्रितम एव कार्यम प्रत्यय लक्षणेन भविष्यति। ये निश्चय हुआ कि जहाँ प्रत्यय, ये जितनी संज्ञा की गई इतने भाग की, पूरा समुदाय ऐसा जहाँ पर निमित्त बन रहा हो पूरा समुदाय, ठीक है ना, वहाँ प्रत्यय लक्षण होगा, न तो वर्ण रूपताश्रयम, अर्थात वर्ण रूपता निमित्तम। केवल वर्ण रूप जहाँ निमित्त बन रहा हो वहाँ नहीं। एवं सिद्धम, तो क्या निष्कर्ष इनका एक वाक्य में बोलें? एवं सिद्धम यत् वर्णाश्रये वर्ण निमित्ते प्रत्यय लक्षणम नास्ति इति। ठीक है ना, वर्णाश्रय को अर्थ खोला है, अर्थ किया उसका वर्ण निमित्ते। ये 2 अलग अलग नहीं है, उसी को खोला है अर्थ को, कि वर्ण निमित्त है, वर्ण निमित्त है जिसका, ऐसा यदि कहीं उपस्थिति हो रही है उस अवस्था में, यानी उस कार्य को करने में वर्ण निमित्त है जिसका, उस कार्य को करने में, जैसे गो शब्द को अवादेश प्राप्त हो रहा था, वर्ण निमित्तक था वो, उस कार्य को करने में प्रत्यय लक्षण नास्ति, प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। तो एक तो ये तरीका निकाला उन्होंने ज्ञापन का, क्या कि प्रत्यय लक्षण में प्रत्यय शब्द ग्रहण करना, तत् ग्रहण न करके। एक दूसरी विधि भी है ज्ञापन की इसी सूत्र के द्वारा। अब क्या करेंगे? अब पूर्व प्रत्यय शब्द को हटा दो। क्या अर्थ करें? लोपे। सूत्र क्या बनेगा? लोपे प्रत्यय लक्षण। तो का किसका लोप होने पर? तो देखो इसके ऊपर सूत्र क्या है, क्रम से देख लो। इसके ऊपर का सूत्र क्या है? प्रत्ययस्य लुक श्लुलुपः। वहाँ से प्रत्यय की अनुवृत्ति नहीं ला सकते क्या? हैं? कोई संकोच होगा लाने में? अनुवृत्तियाँ तो आती ही हैं ना, तो वहाँ से अनुवृत्ति हम प्रत्यय की ले आएंगे और लोपे के साथ में जोड़ दो उसको। तो प्रत्यय लोपे का जो हम अर्थ कर रहे हैं सूत्र में प्रत्यय ग्रहण करके और अनुवृत्ति ला करके जो अर्थ निकलेगा, क्या अंतर आएगा कोई? क्यों अनमोल, क्या अंतर आएगा उसमें? इसका अर्थ यही तो कर रहे हैं हम प्रत्यय लोपे का, कि प्रत्यय का लोप होने पर, और लोपे कह करके प्रत्यय से ऊपर से ले आए तो क्या अर्थ नहीं बन रहा है वही कि प्रत्यय का लोप होने पर? वही तो अर्थ निकल रहा है।
तो ये अनावश्यक हुआ नहीं हुआ प्रत्यय ग्रहण करना यहाँ सूत्र में, लोपे के साथ वाला प्रत्यय। अगला नहीं, अगले का तो हो गया निर्णय। तो इस तरह से प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इत्यत्र प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः इत्यतः प्रत्ययस्य इति पदम अनुवर्त्य, इसकी अनुवृत्ति ला करके सूत्र बनता केवल लोपे प्रत्यय लक्षणम इति पाठेन सिद्धे सति, इस पाठ के द्वारा सिद्ध होने पर भी। ठीक है ना। यत् पुनः प्रत्यय लोपे इति पठति, फिर भी प्रत्यय शब्द पढ़ा गया, लोपे से ही काम चल रहा था। तेन ज्ञापयत्याचार्य, अब यहाँ भी अर्थ वही निकालना है हमें। ठीक है ना, अर्थ वही निकालना है कि प्रत्ययस्य रूपम यत्र आश्रियते, प्रत्यय दोबारा ग्रहण करके पीछे से अनुवृत्ति लाने पर भी काम चल रहा था, फिर भी दोबारा ग्रहण किया, तो उसे आचार्य ये ज्ञापित कर रहे हैं कि प्रत्यय का पूरा रूप जहाँ आश्रित किया जाता है, निमित्त बनाया जाता है, तत्रैव प्रत्यय लक्षणम स्यात्, वहीं प्रत्यय लक्षण होवे, न तो वर्ण रूपताश्रये। ठीक है ना, केवल वर्ण आश्रय मान करके होने वाले कार्य नहीं होंगे, वहाँ प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। तो इस प्रकार से गोहितम शब्द में अब आदेश की जो प्राप्ति हो रही थी ङे प्रत्यय को मान करके, वो नहीं होगी। वहाँ ङे प्रत्यय प्रत्यय लक्षण मान करके उसको उपस्थित नहीं माना जाएगा। हो गया स्पष्ट? बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।